हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैंने कल आप सभी को कहा था कि हम वचन को 3 भाग से पढ़ेंगे, जैसे हमारे आत्मिक पिता ने हमें बताया है। तो भजन संहिता का मैं तीसरा अध्याय पढ़ रही हूँ, जिसमें प्रभु का जो जन दाऊद है, उसकी प्रार्थनाएँ हैं। सहायता के लिए प्रातःकालीन प्रार्थना, यानी सुबह में की गई प्रार्थना। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। इस वचन में जो दाऊद है, वो प्रभु के सम्मुख अपने बैरियों, अपने विरोधियों के बारे में कह रहा है कि हे प्रभु, जो मेरे विरोधी हैं ना, जो मेरे विपरीत बातें करने वाले हैं, कुड़कुड़ करने वाले हैं, बहुत हो गए हैं। वो कहते हैं कि इसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। जो दाऊद है, वो अपने विरोधियों को खुद उत्तर नहीं दे रहा है, वो प्रभु के सम्मुख उन बातों को रख रहा है कि प्रभु, जो मेरे विरोधी है ना, वो मेरी तो निंदा करते ही हैं, लेकिन आपके बारे में भी कहते हैं कि उसका बचाव उसके परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। अतः हे प्रभु, आप ही न्याय करें। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल और मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। हम क्या देखते हैं कि जो दाऊद है, उस संकट में, वो सताव में है, शत्रु उसके विपरीत बातें बना रहे हैं, परमेश्वर के विपरीत बातें बना रहे हैं, फिर भी वो अपने जीवन से निराश नहीं है, हताश नहीं है, उदास हो गए। वो प्रभु से दूर नहीं गया है, उसने प्रभु से दूरी नहीं बना लिया, बल्कि अपने जीवन से प्रभु को महिमा दे रहा है, प्रभु को जलाल दे रहा है। वो कह रहा है कि हे प्रभु, मैं इन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देता, मैं इनकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू मेरी ढाल है, तू मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला, तू मेरे जीवन में महिमा देने वाला। मेरे प्रियो, ये वचन हमें समझा रहा है कि जो दाऊद है ना, प्रभु को अपने जीवन से जलाल दे रहा, कह रहा है कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि जो मेरे विरोधी हैं, जो शैतान है, यदि मेरे जीवन में तीर मारेगा, वो मेरे जीवन में संकट ले आएगा, तो मुझसे पहले उस संकट को तू अपने ऊपर ले लेगा, क्योंकि तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल, मेरे कवच के समान है। अब प्रभु का जन दाऊद कहता है कि हे प्रभु, तू ही मुझे महिमा देता है, यानी तू ही मुझे ऊंचा करते है। जो लोग बातें बना रहे हैं ना, ये मुझे न तो ऊंचा कर सकते हैं और न ही नीचे गिरा सकते हैं। तू ही मुझे ऊंचा करता है और तू ही मेरे मस्तक को ऊंचा करता है, यानी आदर देता है, तू ही मुझे महिमा देता है। दाऊद कहता है कि मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वो मुझे उत्तर देता है। दाऊद कह रहा है कि हे प्रभु, जब मैं प्रार्थना में होता हूँ, तब मैं तुझे ऊंचे शब्द से पुकारता हूँ, यानी मैं प्रार्थनाएं करता हूँ, तू मुझे उत्तर देता है, तू मेरी अगुवाई करता है। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता। प्रभु का जन दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तो जब रात हुआ था तो लेटा और सो गया, क्योंकि तू मुझे संभालता है। यानी प्रभु का जन दाऊद कहता है, हमें समझा रहा है कि प्रभु हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। या तो हम दिन में रहें या रात में रहें, या प्रार्थना में रहें या हम चुप रहें, नींद में रहें, हमारा प्रभु हमें हर क्षण संभाल के रखता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता, जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। परमेश्वर का जन दाऊद कहता है कि हे प्रभु, जो मेरे विरुद्ध जो 10,000 लोग हैं या उससे भी अधिक लोग हैं ना, जो पाती बांधे हुए हैं, यानी जो बारी बारी मुझसे लड़ाइयाँ कर रहे हैं, मेरे विरुद्ध योजनाएं बना रहे हैं ना, मैं उन सभी से नहीं डरता, क्योंकि मेरा परमेश्वर बचाने वाला तू है। आगे परमेश्वर को जन दाऊद कहता है कि उद्धार यहोवा से। उद्धार का क्या मतलब? उद्धार का मतलब छुटकारा होता है। परमेश्वर को जन दाऊद कहता है कि मैं भले ही घोर संकट में पड़ूं, मैं भले ही सैनिकों से घिर जाऊं, लेकिन जो उद्धार है, जो छुटकारा है, वो मेरे जीवन में प्रभु की ओर से आएगा। मेरे बल और मेरे ताकत और मेरे हथियार की वजह से नहीं, बल्कि प्रभु परमेश्वर यहोवा की ओर से ही उद्धार आता है। हे प्रभु, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर। तेरी प्रजा कौन? परमेश्वर की प्रजा कौन है? जो प्रभु के वचन को अपने जीवन में अहमियत देता है, वही प्रभु की प्रजा है। तो प्रभु का जन दाऊद कहता है कि प्रभु की आशीष जो है ना, वो प्रभु की प्रजा के ऊपर हो। आगे परमेश्वर के जन दाऊद की प्रार्थना है कि सहायता के लिए संध्या कालीन प्रार्थना। मैंने सुबह की प्रार्थना को बताया कि सुबह में जो दाऊद है, प्रभु के करीब जाता है, अपने जीवन में संकट परेशानियों को प्रभु के सम्मुख रखता है, फिर उसके बाद प्रभु की महिमा करता है, लेकिन फिर वो शाम को प्रभु के समीप जाता है। हमारे आत्मिक पिता हमें बताते हैं कि जो प्रभु है, परमेश्वर के
जो ये जन दाऊद है ना, वो प्रभु के समीप, प्रभु की उपस्थिति में दिन में नित्य 7 बार जाया करता था। वो प्रभु के सम्मुख, वो राजा होने के बावजूद भी, उतना बिजी इंसान होने के बावजूद भी प्रभु के सम्मुख 7 बार जाया करता था, प्रभु से प्रार्थनाएं किया करता था। अतः हमने उसकी सुबह की प्रार्थनाओं को ध्यान से समझा, अब उसकी रात की प्रार्थना है कि हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे, जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दे, मुझ पर अनुग्रह कर मेरी प्रार्थना सुन ले। परमेश्वर का जन दाऊद कहता है कि हे मेरे धर्म में परमेश्वर, यानी धर्मी परमेश्वर, न्यायी परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, मैं जब भी आपको पुकारता हूँ आप मुझे क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। जब भी मैं सकेती में पड़ता हूँ तब आप मुझे सहारा देते हैं। प्रभु मुझ पर अनुग्रह करे और मेरी प्रार्थना को सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से फिरते रखोगे, झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारता हूँ तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। परमेश्वर का जन दाऊद कहता है कि जब मैं परमेश्वर को पुकारता हूँ तब परमेश्वर मुझे क्या करता है, उत्तर देता है। परमेश्वर का जन दाऊद कहता है कि हे मनुष्य, हे संसारिक मनुष्य, तुम क्यों प्रभु को निंदित करते हो, क्यों प्रभु को ठट्ठों में उड़ाते हो? प्रभु तो अपने लिए अपने चुने हुओं को अलग कर लेता है, जो प्रभु की महिमा करते हैं, जो प्रभु के चुने हुए लोग होते हैं, जिनसे प्रभु प्रसन्न होता है। उनके अंदर वो दिलेरी देता है, उनके अंदर वो आनंद देता है कि उन्हें संसार से न तो कोई भय रहता है, न तो कोई आशा, न उम्मीद रहती। वो निस्वार्थ भाव से प्रभु की सेवा करते हैं और आनंदित करते हैं। यही तो परमेश्वर को जन दाऊद कहता है कि हे पृथ्वी के लोगों, यहोवा के परमेश्वर के विरुद्ध क्यों बक-बक करते हो? प्रभु तो अपने लोगों को अपने लिए अलग कर लेता है कि वो उसकी महिमा निस्वार्थ भाव से, आत्मा और सच्चाई से करे, जिसमें कोई सांसारिक स्वार्थ न हो कि प्रभु यदि आप मुझे ऊँचा करेंगे तभी मैं आपकी महिमा करूँगी। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु अपने लिए अपने लोगों को अलग कर लेता है, उन्हें चुन लेता है, उन्हें ठहरा देता है। काँपते रहो और पाप मत करो और अपने मन ही मन में सोचो। परमेश्वर का जन दाऊद कहता है कि हे प्रभु के लोगों, तुम काँपते रहो, यानी प्रभु से नित्य काँपते रहो और पाप मत करो, पाप से बच के रहो, पाप से दूर भागो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप। परमेश्वर का जन दाऊद हमें समझाता है कि हे प्रभु के लोगों, यदि तुम्हें संसार के लोगों ने कुछ कहा है, यदि तुम्हारे अपनों ने तुम्हें कुछ कड़वी बातें कही हैं, तो तुम्हें उन्हें पलट के उत्तर नहीं देना है, उनके लिए प्रार्थनाएं करना है। तुम मन में तो उनकी बातों को सोच सकते हो, लेकिन जबान पे उनके लिए कुछ गलत बात तुम कह नहीं सकते, क्योंकि तुम परमेश्वर के ठहराए हुए लोग हो। तो तुम्हें प्रभु की महिमा करना है, तुम्हें लोगों की बातों को अपने दिल में रख के उसे भारी नहीं करना है, प्रभु की ओर से तुम्हें दूर नहीं जाना था। तुम प्रभु के भय में ही अपने जीवन को व्यतीत करो। आगे प्रभु का जन दाऊद कहता है कि बहुत से हैं जो कहते हैं कि कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा, हे यहोवा तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। परमेश्वर का जन दाऊद कहता है कि हे प्रभु, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा, लेकिन हे प्रभु, आप अपने मुख का प्रकाश हमारे जीवन पे, अपने तेज को चमकाएं ताकि लोग देख सकें। तूने मेरे मन को उनसे कहीं अधिक आनंद से भर दिया, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता। परमेश्वर का जन दाऊद कहता है कि हे प्रभु, जो लोग हैं जो आपको नहीं मानते हैं, तो उनके मन से भी आपने मेरे मन में अधिक आनंद दिया है, क्योंकि उनके घर में यदि आशीष आता है, बरकत आता है, तब वो क्या होते हैं, आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, मगन होते हैं। लेकिन आपने तो मेरे अंदर एक ऐसा आनंद का सोता भर दिया है कि मेरे पास यदि कोई ब्लेसिंग, कोई आशीष भी ना, यदि मेरी कोई मन्नत, कोई प्रार्थनाएं पूरी भी ना हो ना, फिर भी मैं उतना ही आप में आनंदित रहता हूँ। आगे कहता है कि उनको अन्न और दाख मदिर से बढ़ती से, यानी परमेश्वर को जन दाऊद समझाना चाहता है कि जो प्रभु की राहों पे नहीं चलता, तो उसके जीवन में जो खुशी अपने भंडार कोषों को देख के होती है कि नहीं, आज मेरे घर इतना धन है, इतना आशीष, मैं इतना ऊंचा हूँ, इतना ब्लेस हूँ, तो मैं क्या हूँ, आनंदित हूँ। लेकिन यदि वो धन जो संसारिक चीज़ है, जो नश्वर है, जो नाश हो जाएगा, उसके जाते ही उनके जीवन में निराशा आती है। लेकिन जो प्रभु के जन है, उनके जीवन में आशीष हो या न हो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब नश्वर वस्तुएं सब नाश हो जाएंगी। उनके अंदर प्रभु का आनंद भरा रहता है, वो हमेशा निरंतर आनंदित रहते हैं।
आगे वचन कहता है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। परमेश्वर का जन दाऊद कहता है कि हे प्रभु, अब जो मैं शाम हो गया, रात हो गया, अब मैं जो सोने जा रहा हूँ ना, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत। मेरे प्रियो, इस वचन के तहत दाऊद हमें समझाना चाहता है कि यदि प्रभु की शांति हमारे जीवन में न हो तो हम सारा दिन तो काम करते हैं, बेचैन रहते हैं, लेकिन रात में भी हमें शांति नहीं मिलती, रात में हमें नींद नहीं आती है, हम करवटें बदलते रहते हैं, क्योंकि हम अपने दिन के कामों में उलझन में रहते हैं, उसकी ही चिंताओं में पड़े रहते हैं कि हमने दिन में क्या किया, कैसे किया, हमारे जीवन में कितनी निराशाएं आई हैं, हमसे क्या बिगड़ा है, क्या बने नहीं, हम उलझनों में रहते हैं, हम चिंतित रहते हैं अपने जीवन से। अतः हमें रात में भी सुकून नहीं रहता है, नहीं तो हमें दिन में चैन मिलता है, नहीं हमें रात में चैन मिलता है, क्योंकि शांति प्रभु परमेश्वर के पास है, वही हमें शांति देता है। अतः दाऊद कहते हैं कि हे प्रभु, तू जो शांति का सोता है मेरे पास है, अतः मैं अपने दिन की उलझनों को भूल कर मैं रात को एकांत में निश्चिंत सो जाता हूँ, क्योंकि तू ही मुझे शांति देता है। आगे वचन में हो रहा है कि सुरक्षा के लिए प्रार्थना। परमेश्वर का जन दाऊद है, अपने जीवन में सुरक्षा मांगने के लिए किन वचनों के साथ, किन प्रार्थनाओं के साथ प्रभु के समीप जाता है, वो उसके बारे में हमें बताता है। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर का जन दाऊद कहता है कि हे प्रभु, मेरी प्रार्थनाओं की ओर कान लगे, यानी जो मैं आपसे प्रार्थनाएं कर रहा हूँ उसे आप सुने, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगे। परमेश्वर का जन जो दाऊद हमें समझा रहा है कि वो जब पीड़ा में भी होता है ना, तो प्रभु के करीब जाता है, अधीनगी के साथ ही प्रभु से प्रार्थनाएं करता है, प्रभु को टाँच नहीं मारता, प्रभु को उलाहना नहीं देता है कि प्रभु जो मैं पीड़ा में हूँ इसे तू क्यों नहीं देखता। वो कहता है कि हे प्रभु, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगे, यानी प्रभु से मिन्नत करता है, विनती करता है। तो हमें भी जब हम कड़वाहट में, जब हम दुख में पड़े, तो हमें प्रभु को उलाहना नहीं देना है कि हे प्रभु, हमने तो संसार को छोड़ा है, आपको अपनाया है, फिर आपने हमें पीड़ा में क्यों डाला। नहीं, ऐसी प्रार्थनाएं हमें प्रभु के पास लेके नहीं जानी है। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान लगा, क्योंकि मैं तुझे से प्रार्थना करता हूँ। हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर का जन दाऊद अपने जीवन से प्रभु को ऊंचा किए जा रहा, कह रहा है कि हे प्रभु, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरे दुहाई पर, यानी मेरे पुकार पर ध्यान लगा। मेरी प्रार्थना जो है मैं किसी के सामने नहीं शेयर करता हूँ, मेरी जो पीड़ा है ना, मैं उसे किसी के सम्मुख नहीं रखता, न तो इंसान के सामने, न तो संसारिक परमेश्वर के सामने, मैं जीवते परमेश्वर के सम्मुख ही अपनी प्रार्थनाओं को रखता हूँ। आगे, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी सुनाई देगी, मैं भोर की प्रार्थना करके तेरी बाट पूछूं। परमेश्वर को जो दाऊद है हमें बता रहा है कि जब हम प्रभु के समीप जाते हैं, तो मैंने बताया कि प्रभु के समीप जो दाऊद है दिन में 7 बार जाते थे, तो हमने क्या देखा कि वो शाम को उसने प्रार्थनाएं की, उसने सुबह में प्रार्थनाएं की। अब जो भोर है, कह रहा है कि मैं भोर को अपनी प्रार्थनाओं को अपने परमेश्वर के सम्मुख रखूंगा, और भोर को ही मैं उस प्रार्थना के उत्तर का बाट जो, यानी जो भोर है उसमें भी वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाया करता था, प्रार्थनाएं नित्य किया करता था, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। परमेश्वर का जन दाऊद कहता है कि हे प्रभु, तू तो ऐसा परमेश्वर है ना कि तू दुष्टता से, तू अधर्म से प्रसन्न नहीं होता, और न ही बुराई तेरे साथ रह सकते। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेंगे, हो तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। परमेश्वर का जन दाऊद कहता है कि हे प्रभु, जो झूठ बोलते हैं ना, तू उनको क्या करता है, नष्ट करता है। जो हत्यारे हैं, जो छली मनुष्य, तू उनसे घृणा करता है, तू उनसे प्रेम नहीं करता। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। परमेश्वर का जन दाऊद कहता है कि हे प्रभु, मैं अपने शारीरिक बल के कारण, अपनी बुद्धि के कारण, अपने प्रेम के कारण नहीं, बल्कि तेरी करुणा, तेरी दया के कारण ही तेरे भवन में आऊंगा, यानी तेरी उपस्थिति में आऊंगा। परमेश्वर का जन दाऊद हमें समझाना चाहता है कि जब हम प्रभु की उपस्थिति में, जब हम परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थनाएं लेकर जाते हैं ना, तो अपने बल, अपनी बुद्धि और अपने प्रेम और समर्पण के कारण नहीं, बल्कि प्रभु की दया के कारण ही उसके भवन और उसकी उपस्थिति में जाते हैं। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूं। परमेश्वर का जन दाऊद हमें समझाता है कि हमारे अंदर जो प्रभु का भय होता है ना, उसके कारण ही हम प्रभु को क्या करते हैं, दंडवत करते हैं।
हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने अधर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। परमेश्वर का जन दाऊद कहता है कि हे प्रभु, जो मैं तेरा भय मानता हूँ वो प्रेम के कारण मानता हूँ। अतः मेरे अंदर जो आपका प्रेम है प्रभु जी, उस प्रेम के कारण मेरे शत्रु हैं, मेरे जीवन में बुराइयां चाहते हैं, मुझे नीचा ले जाना चाहते हैं ना, उनके बारे में मुझे बताएं, मेरी अगुवाई करें और मेरे आगे आगे सीधे मार्ग को दिखाएं, यानी मेरे जीवन में छुटकारा को लाएं। क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी युक्तियों में आप ही गिर जाएं, उनके अपराधों के अधिकाई के कारण निकाल कर बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा के। परमेश्वर के जन दाऊद प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, जो मेरे विरोधी, जो मेरे शत्रु है ना, मेरे विरुद्ध बातें करते हैं, उनके मन में कोई सच्चाई नहीं, वो निरंतर झूठ गढ़ते रहते हैं। उनके अपराधों के अधिकाई के कारण तूने निकाल कर बाहर कर, नहीं तूने क्या कर, दंडित कर। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हुए सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उनको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरेगा। परमेश्वर का जन दाऊद कहता है कि परंतु जितने लोग तुझ पे भरोसा करते हैं, यानी प्रभु पे भरोसा करते हैं, वे सब आनंद करें। परमेश्वर का जन हमें दाऊद समझाना चाहता है कि जितने लोग प्रभु पे भरोसा करते हैं, वो अपने शत्रुओं की ओर ध्यान न दे, उनकी बातों की ओर ध्यान न दे, उनकी चाल के बारे में ध्यान न दे कि वो हमारे बातें, वो अपनी बातें जो बातें कर रहे हैं ना, वो मेरे ही विरुद्ध बातें कर, मेरे विरुद्ध योजनाएं बना रहे, उनकी योजनाओं की ओर नहीं, उनकी चाल चलन की ओर नहीं, बल्कि हमें प्रभु परमेश्वर की ओर ही ध्यान देना हो, आनंदित रहना है। वो हमें समझा रहा है कि हमें ऊंचे स्वर से प्रभु की महिमा करना है, क्योंकि प्रभु हमारी नित्य क्या करता है, रक्षा करता है। परमेश्वर का जन दाऊद कहता है कि क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हमें यहाँ वचन में प्रभु का दास समझा रहा है कि जो धर्मी मनुष्य है ना, प्रभु उसे क्या करता है, आशीषित करता है। हे यहोवा, तू उनको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। जो हमारा प्रभु है, यदि हम धर्मी हैं, धर्म के कामों को कर, प्रभु की राहों पर चले, तो प्रभु हमारी रक्षा करता है अपने अनुग्रह रूपी ढाल से, यानी दया रूपी ढाल से हमें घेरे रहता है, हमें कभी भी संकट में पड़ने नहीं देता है। मेरे प्रियो, यहाँ हम परमेश्वर के एक जन जो दाऊद है, जो आशीषित मनुष्य था, जो राजा था, उसके बारे में मैं पुराने नियम में पढ़ूंगी तो आप सभी को बताऊंगी कि प्रभु ने उसके जीवन में किस रीति से उसे ऊंचा किया हुआ था। लेकिन मैं जो वचन पढ़ रही हूँ वो बीच से पढ़ रही हूँ, अतः आप इसको समझे, इसको सुने और इसको याद रखें, ताकि मैं पुराना नियम से पढ़ूंगी तो आप उसको समझ पाएंगे कि नहीं, हाँ, हमने दाऊद के बारे में सुना था। मेरे प्रिय, दाऊद अपने जीवन से ये हमें बता रहा है कि वो उलझनों में होते हुए भी, शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी, वो प्रभु परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसा को रखता था, क्योंकि उसे पता था कि यदि मैं ऊंचा हूँ तो प्रभु की ओर से ही ऊंचा हूँ। यदि मैं अपने स्थान पे रह सकता हूँ, टिका हुआ रह सकता हूँ, तो प्रभु की ओर से ही रह सकता हूँ। मेरे शरीर से और इंसान के समर्पण से या इंसान के ऊपर भरोसा रखने से मेरे जीवन में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। मेरे प्रियो, हमें प्रभु की उपस्थिति में दाऊद के समान ही बन के रहना। यदि हम दाऊद के समान अपने समर्पण को प्रभु को दिखाएंगे तो प्रभु के अनुग्रह को भी ले पाएंगे। आमीन।